कांग्रेस कुछ नहीं चाहते, परिवारवाद, वंशवाद। वो चाहते हैं कि हमारा वंश रहे, तानाशाह लगी रहे, तानाशाह बनी रहे, उनका परिवार और वंश, और उन्हीं के चट्टे वट्टे जो लोग हैं आज अपने वंश को की पार्टी बना रखे हैं। हिंदू सावधान हो जाओ, इसी 25 जून को जेपी ने कहा था, हिंदू सावधान हो जाओ, तुमने तानाशाह लादने का काम किया है। और आपातकाल उसी रात में लग गई कांग्रेस के लोगों ने, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई, तो आज आपातकाल विभीषिका दिवस भी मना रहे। 72 साल में पहली बार स्पीकर पद के लिए मतदान होने जा रहा है। क्या सिचुएशन रही है, क्या चीजें रही है कि सहमति नहीं बन पाई और ऐसा होने जा रहा है? मुझे लगता है लोकतंत्र में सहमति से सब काम होता है। लोक सत्ता पर बैठे हुए और विपक्ष दोनों की जिम्मेवारी है, और विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए। जब जनता ने हमें मेजोरिटी दिया है तो हमें प्रस्ताव रखने का हक है, और आप उम्मीदवार खड़ा करके विपक्ष से ये नाटक कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो। राहुल गांधी कटाक्ष कर रहे हैं मोदी जी को, कह रहे अभी उनका बयान वायरल हो रहा है कि कथनी और करनी में फर्क है। मोदी जी हम लोगों से सपोर्ट चाहते थे लेकिन उन्होंने खरगे जी को फोन नहीं किया। मुझे लगता है ये सारे के सारे झूठ है, मिथ्या है। ये फोन नहीं किया और ये नहीं किया, इनको पता नहीं लोकतंत्र कैसे चलेगा, इनको पता कहाँ है। राहुल बाबा, आपातकाल के काले वर्ष कभी न भूलेगा भारतवर्ष, आपातकाल के काले वर्ष कभी न भूलेगा भारतवर्ष। बिहार से दिल्ली आए आप, आपातकाल विभीषिका दिवस आज यहाँ पर है, क्या बोलेगा, अपनी जुबानी किस तरीके से बताएंगे? उस समय में भी बिहार में आपका काफ़ी योगदान था। भाई 74 आंदोलन ठीक आज 50वें वर्ष में प्रवेश कर गया। आज जेपी के उस लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का नेतृत्व जेपी ने किया था। 8 अप्रैल को जब हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा, 8 अप्रैल को जेपी ने हिंसा के विरुद्ध जब 74 आंदोलन में कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने, उसकी सरकार ने गोलियां चलाई और उन लोगों ने आग लगाने का काम किया, हिंसा फैलाई, जेपी ने उसको कंडेम किया। और जेपी 8 अप्रैल को पहली बार सड़कों पर उतरे थे, लाखों का काफिला साथ में था। बाद में 5 जून हुआ, ऐसे अनेक घटनाएं घटती रही। संपूर्ण क्रांति का उन्होंने घोषणा किया, सप्त क्रांति की बात कही। और जेपी आंदोलन के बाद हिंदू सावधान हो जाओ, इसी 25 जून को जेपी ने कहा था, हिंदू सावधान हो जाओ, तुमने तानाशाह लादने का काम किया है। और आपातकाल उसी रात में लग गई कांग्रेस के लोगों ने, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई, तो आज आपातकाल विभीषिका दिवस भी मना रहे और 50 साल स्वर्ण जयंती वर्ष भी मना रहे। तो आने वाली पीढ़ी को और आम लोगों को ये आह्वान करते हैं कि आप इस आपातकाल को फिर से देश में ना आए। लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते कांग्रेस ने जो दमनात्मक रवैया अपनाया 74 आंदोलन में और आपातकाल के दिनों में, उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। 2 जुलाई 74 का फुलवारी शरीफ कांड आज भी, जो गर्म सलाके से दागे, आज भी 7 साल तक किडनी से ब्लड आते रहा पेशाब में, वो मैंने भुगता है, हमारे जैसे हजारों लोगों ने भुगता है। जेल के अंदर यातनाएं दी गई हैं, जेल के अंदर और बाहर, तो ये कैसे भूल सकता ये ऐसे लोगों को। इसलिए मैंने कहा है, आपातकाल के काले वर्ष कभी न भूलेगा भारतवर्ष, आपातकाल के काले वर्ष कभी न भूलेगा भारतवर्ष। और अब हमने संकल्प लिया है, विकसित भारत का संकल्प, विकसित भारत का संकल्प, राम राज्य ही एक विकल्प, हमें राम राज्य लाना है। और गरीब का बेटा, जो जेपी चाहते थे कि गरीब माँ के कोख से पैदा हुआ बेटा कोई उच्च पद पर है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, आज राष्ट्रपति मुर्मू श्रीमती आदिवासी, उसके पहले कोविंद जी। तो इन लोगों के पेट में ये विपक्षी कांग्रेस जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है, तो आज हम लोगों ने इस विषय पर भी लोकतंत्र, विकसित भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और युवाओं की भूमिका, आने वाली युवाओं की क्या भूमिका होगा, इस विषय पर आज परिचर्चा भी चल रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस इसमें आपातकाल पे भी टीका टिप्पणी करने से पीछे नहीं हट रहा, आखिर ये लोग चाहते क्या है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस कुछ नहीं चाहते, परिवारवाद, वंशवाद। वो चाहते हैं कि हमारा वंश रहे, तानाशाह लगी रहे, तानाशाह बनी रहे, उनका परिवार और वंश, और उन्हीं के चट्टे वट्टे जो लोग हैं आज अपने वंश को की पार्टी बना रखे हैं, और उनका वंश कैसे चले, भ्रष्टाचार कैसे फैले, यही कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य है। एक मेरा आखिरी सवाल, आपका योगदान बिहार राजनीति में बहुत वर्षों से है, लेकिन अभी जो विषय चर्चा का बना हुआ है, 72 साल में पहली बार स्पीकर पद के लिए मतदान होने जा रहा है, क्या सिचुएशन रही है, क्या चीज़ें रही है कि सहमति नहीं बन पाई और ऐसा होने जा रहा है? मुझे लगता है लोकतंत्र में सहमति से सब काम होता है। लोक सत्ता पर बैठे हुए और विपक्ष दोनों की जिम्मेवारी है, और विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए। जब जनता ने हमें मेजोरिटी दिया है तो हमें प्रस्ताव रखने का हक है, और आप उम्मीदवार खड़ा करके विपक्ष से ये नाटक कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो।
कटाक्ष कर रहे हैं मोदी जी को, कह रहे हैं, अभी उनका बयान वायरल हो रहा है कि कथनी और करनी में फर्क है। मोदी जी हम लोगों से सपोर्ट चाहते थे लेकिन उन्होंने खरगे जी को फोन नहीं किया। मुझे लगता है ये सारे के सारे झूठ है, मिथ्या है। ये फोन नहीं किया और ये नहीं किया, इनको पता नहीं लोकतंत्र कैसे चलेगा। इनको पता कहाँ है, राहुल बाबा लोकतंत्र विपक्ष और दोनों मिलके चलाते हैं। मैं भी 10 साल सांसद रहा वहाँ पर, मैंने देखा है, उस दृश्य को देखा है कि राहुल बाबा किस प्रकार से वहाँ करते थे। मुझे विश्वास है कि दोनों मिल के चलाएंगे, दोनों मिल के लोकसभा अध्यक्ष बनाएंगे। और ओम बिरला जी बड़े ही बहुत ही विकास और रचनात्मक काम को उन्होंने दोनों ही सत्ता और विपक्ष की बात को बराबर उन्होंने आगे बढ़ाया। मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र में आपस की सहमति से ही कोई लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे। चुनाव ना हो तो ज़्यादा अच्छा।